तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता है लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी इक्वेशन अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर ए बी और सी क्या है? कांस्टेंट है। और ये क्या है? एक्स स्क्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल है बट स्पेशल केस में 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, बट इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहां देखो, यहां एक्स की पावर 2 है, यहां पर एक्स की पावर 1 है, यहां पर एक्स की पावर 0 है, मतलब यहां पर कांस्टेंट है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 4.1। तो दोस्तों ये 4.1 का पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपको पता ही है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहां पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है? एक्स, और बी क्या है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इस 2x को मैंने इधर भेज दिया तो यहां बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1, और ये माइनस का इधर आया तो क्या हो गया? प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए मुझे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म में है या नहीं है? तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहां पर बी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? 0 हो गई। क्या हो गई? यहां पर बी की वैल्यू 0 हो गई। इस कारण से हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्या बोल सकते हैं? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, है ना। अब अगला देखते हैं ध्यान से। सिंपल क्या होगा? यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 और 3 को क्या हुआ? माइनस का 6, और ये हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2x, राइट। इसको उधर भेज देता हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 2x माइनस का 2x और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगी? यस। क्या हो जाएगी? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला वाला देखते हैं ध्यान से। पहले ए प्लस बी और ए, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी, या इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। जब हमने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2 विच इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, राइट, लाइक दिस। तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और यहां पर x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, और माइनस 1 को 3 से किया माइनस का 3। अब दोनों को एक साइड ले लेते हैं, इसको इधर भेजा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x कितना हो गया? 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। 3x में से x गए तो 2x बचे यहाँ पे, इस 2x को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 2x और ये माइनस का 3 हो गया, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा? 0। 3x में से 2x गया तो क्या बचा? x, और 2 प्लस 3 कितना हुआ? प्लस का 5 कितना हुआ? प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ये नहीं होगी, राइट। अब अगले वाले को भी सेम हमें ऐसे ही करना है। क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस का 6x और प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। इसको इधर भेज देते हैं अपन। यहां हो गया 2x स्क्वायर, x में से यहां तो माइनस का 5x प्लस का 3, इसको भी इधर भेजा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां जो बचेगा मेरे पास 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितने बचे? x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का
3 इज इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें भी हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे, एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे, लाइक 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 6x, माइनस 1 को माइनस का x और माइनस की हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, राइट। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x और यहां हो गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने उधर भेज दिया तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस कितना था, माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 5x प्लस का 4x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 7x और माइनस का 4x दोनों कंबाइंड हो गया माइनस का 11x बना देंगे, 3 और 5 क्या हो जाएगा 8। तो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टर्म में बना रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ क्या जाएगा, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। क्या हो गया यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बन जाएगा यहाँ पे। इसको इधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको इधर भेजा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ बचेगा 3 प्लस 4 कितना हो गया 7x और यहाँ पर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों सेवंथ जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्यूब आ रहा है तो इसके चांसेस थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले सोल्व करके हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 एक्स इंटू 2 का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, राइट। यहां पर देखेंगे x क्यूब और यहां पर क्या बच जाएगा मेरे पास, इसको मैंने ऐड किया x क्यूब प्लस 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब दोस्तों इस x क्यूब को इधर भेजेंगे तो x क्यूब में से एक x क्यूब माइनस होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें एक ना एक माइनस x क्यूब दिखेगा। x क्यूब होगा तो हमारी जो इक्वेशन है ये सोल्व नहीं होगी। मैं आपके लिए पूरा सोल्व करके लिख देता हूं यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। माइनस का 2x क्यूब प्लस का x क्यूब, तो माइनस का x क्यूब, राइट, 6x स्क्वायर है यहाँ पे और प्लस का 6x स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ प्लस का 14x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर क्यूब आ रहा है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एक बार देख लीजिए आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें चेक करना है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b का क्यूब जो है वो होगा a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब, b क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, है ना। फिर आएगा प्लस 3a b स्क्वायर की वैल्यू 4 और माइनस 3a स्क्वायर b की वैल्यू क्या है 2, राइट। यहां पर हमारे पास को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वापस देखेंगे
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 12x माइनस 6x², राइट। इसको इधर भेजेंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 12x प्लस 6x² इज इक्वल टू 0। इस x² से ये वाला x² कैंसिल। अब प्लस का 6x² प्लस का 4x² तो क्या बचेगा प्लस का 2x², राइट। माइनस का x और माइनस का 12x तो क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 13x प्लस का 1 और प्लस का 8 तो क्या बच जाएगा यहाँ पे प्लस का 9, राइट। तो ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है तो ये आ जाएगा यस, इट इज ए यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोस्तों 4.1 का दूसरा जो क्वेश्चन है इसकी हमें क्या बनानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्लॉट है, रेक्टेंगल प्लॉट है जिसका एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास एक ये रेक्टेंगल प्लॉट है जिसका टोटल एरिया मेरे पास है 528 मीटर स्क्वायर, राइट। लेंथ इज 1 मोर देन दी इट्स ब्रेड्थ। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, हमें ब्रेड्थ के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो हम ब्रेड्थ को क्या मान लेंगे x। क्या माना एज्यूम ब्रेड्थ b इज इक्वल टू x। जब b x है तो लेंथ क्या है 1 मोर देन दी ब्रेड्थ, मतलब एक ज्यादा, इसके डबल से ट्वाइस, इसके डबल से एक ज्यादा। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी लेंथ इज इक्वल टू इसका डबल क्या होगा दोस्तों 2x और उससे भी एक ज्यादा क्या हो जाएगा +1, राइट, है ना। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनानी, सिंपल सी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। तो हमारी इक्वेशन जाएगी 2x² प्लस x, इस 528 को इधर ले लूं माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306 और हमें बनानी है इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हम मान लेते हैं टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, अगर मैं पहला मानता हूं x तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा x प्लस 1 और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 306 के बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306। ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। फिर बाद में अगर हमें निकालना होगा तो स्प्लिट द टर्म करके हम निकाल सकते हैं, जो कि हम 4.2 में पढ़ेंगे, राइट। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमसे ये बोल रहा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो उससे कितनी बड़ी है 26। अगर रोहन की एज को हम x मानेंगे तो उसकी माँ की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स विल बी 360। 3 साल बाद क्या हो जाएगी उनकी जो एजेस होगी उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसके बराबर होगा 360 के। तो हमें इक्वेशन बनानी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे एज्यूम एज ऑफ रोहन। रोहन की एज कितनी है x, तो रोहन की एज ऑफ रोहन्स मॉम, एज ऑफ हिज मॉम, उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26। अब आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स या 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी रोहन की एज, है ना। रोहन कितने का हो गया, रोहन हो गया x प्लस 3 ईयर का, राइट। और उसकी जो मॉम है मम्मी हो गई कितने साल की x प्लस 26 प्लस 3 मतलब x प्लस 29 कितने साल की हो गई 29 की। 3 साल बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है 360 के बराबर। किसके बराबर है 360 के बराबर। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको, राइट, लाइक दिस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 टू 3 13 टू 3 90 90 में से 3 गए 87। तो क्या आ जाएगा 87, राइट, इज इक्वल टू 360, है ना। तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास x² प्लस 32x, इसको उधर लिया प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 360 में से 90 गए तो 270 बचेंगे और 87 जाएंगे तो 273। तो आंसर क्या आ जाएगा x² प्लस
32x माइनस 273 विल बी अवर इक्वेशन। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर चलती है विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर से कम कर देते हैं, क्या करते हैं, अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं तो ये जो है 3 घंटे ज्यादा लेगी, मतलब 3 घंटे ज्यादा लेगी। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम यूनिफॉर्म स्पीड या स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। क्या है, x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, इसके लिए आपको एक फिजिक्स का एक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर, है ना। तो टोटल टाइम जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, टाइम आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या है मेरी 480 किलोमीटर अपॉन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, मतलब ये सिंपल अपने पास हो गया, राइट। अब जब दूसरा वाला केस, जब स्पीड को मैंने क्या कर दिया 8 किलोमीटर से कम कर दिया, है ना। व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, किससे कम किया अपन ने, 8 किलोमीटर पर आवर से मैंने क्या कर दिया, स्पीड को कम कर दिया। तो अब टाइम ज्यादा लगेगा, जब मैं धीरे जा रहा हूं तो टाइम मेरा ज्यादा लगेगा। तो मेरे पास जो टाइम 2 आएगा, है ना, टाइम 2 या T2 बोल दूं टाइम, है ना, आफ्टर टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो मुझे उतनी कवर करनी है, लेकिन मेरी स्पीड क्या हो गई, अभी कम हो गई, क्या हो गई, कम, है ना। अब उसने बोला है कि जब ये ज्यादा टाइम है किससे, इससे कितना ज्यादा है, 3, कितना ज्यादा है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 इज माइनस 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3। हमें ये गिवन है, सिंपल, राइट। तो हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें पहले, x इंटू एक्स माइनस 8, ये x इधर हो जाएगा 480 x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा, है ना। यहां क्या आ जाएगा मेरे पास 480 x माइनस 480 x प्लस 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 अगर मैं करूंगा तो यहां पर 0, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, क्या आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3x इंटू एक्स माइनस 8। इसी को मैं आगे लिख रहा हूं, 480 में से 480 गया तो 0 बचा, 3840 बचा, यहां पर यहां बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो मैं आपके यहां लिख देता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन बन गई, राइट। हमें 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840, अगर इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, है ना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, इसको मैंने किया 8x और इसको मैंने किया 3 से 1 2 2 4 8 और 0। ये आपकी बुक का आंसर है, फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा, राइट। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये 4.1 का जो चैप्टर है ये खत्म होता है, और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और जल्दी से जल्दी आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 4.2 में ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।